हमारी सरकार है। विचारधारा के लोग भर्ती करना चाहते हैं। दोनों मेरी बात सुनिए दोनों। वो ये कह रहे कहाँ लिखा है बता दो। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ लिखा आरक्षण खत्म करना, आरक्षण बता दो। कहाँ आप वो पढ़ा दो। कहाँ आपने लेटर भर्ती क्यों निकाली? क्यों निकाली? आरक्षण खत्म हुआ है? कौन सा एक जजमेंट है करके? अनुराग जी मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं वापस से पढ़ देता हूँ। बाबा साहेब मैं पढ़ रहा हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कहता है द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, democratic republic and to secure all citizens। सब भारतीयों की बात कर रहे हैं, तो हम तो एकता की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि कहाँ इसमें आप मुझे एक सेकंड आप रुकिए। अनुराग भदौरिया मिस्टर भंडारी बात क्यों करते हैं? मैं आप दोनों से बांटने को नहीं लिखा है, सवाल हिंदुस्तान एक है तो काटेगा कौन? मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ। परिवार की बात है, बटेगा कैसे? बटेगा कैसे? परिवार सर सुनिए, बटेगा कैसे? जब यादव कहेगा कि मैं मुझे दे दो, मराठा कहेगा मुझे रिजर्वेशन दे दो, आदिवासी कहेंगे नहीं मैं हकदार पहले हूँ, फिर उसके बाद दूसरा कहेगा, कल को ब्राह्मण आ जाएगा कहेगा मैं हकदार हूँ, फिर उसके बाद मुसलमान कहेगा अरे नहीं मैं हकदार हूँ। सबको एक होकर आगे चलना चाहिए कि सबको बट बट के आगे चलना चाहिए? बिल्कुल, इसलिए पीटीए के साथ जुड़ो, इसलिए पीटीए के साथ जुड़ने की जरूरत है। फेवर में कौन सी एक सेकंड मैं बताऊं, सीधा जवाब दे रहा हूं ना, इसीलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान को जो बांटने की बात कर रहा है, जो काटने की बात कर रहा है, उसको इस देश की सत्ता से जनता हटाएगी क्योंकि हम जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलेगा। एक मिनट मैं बोला, हिंदुस्तान संविधान के बोल रहा ना, हिंदुस्तान संविधान के हिसाब से चलेगा, न्यायपालिका के हिसाब से चलेगा। आप तो न्याय बुलडोजर से दे देते हो, आप तो न्यायपालिका को नहीं मानते हो, आप बुलडोजर चला दोगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। आप बताओ बुलडोजर न्याय का प्रतीक अराउंड द है? वर्ल्ड 80 डेज में जरूर बुलडोजर न्याय का मैं प्रतीक सुन रहा है। था आपको। हाँ ना, हाँ हाँ ना। अच्छा बुलडोजर न्याय का प्रतीक हाँ ना बता देना, हाँ या ना? सुनिए मेरी, हाँ या ना? बुलडोजर न्याय का प्रतीक उस पे है जिसकी इलीगल प्रॉपर्टी है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ। अब मुझे बताओ कि जब जाति जनगणना की बात करते हो तो मुसलमानों में जाति है उसका जनगणना होना चाहिए कि नहीं? ना मुझे जवाब दीजिए। अनुराग जी ये तो ऐसे ही हो गई। जब कास्ट सेंसस की बात करते हैं, एक बड़ी खबर आ गई है इसी डिबेट को लेकर, एक बड़ी खबर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि वो चुनाव आयोग जाने वाली है। किस मसले पर? ये जो इस वक्त बयान दिया गया है खड़गे जी की तरफ से, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से, अब सीधा बीजेपी आक्रामक मोड में चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत होगी। राहुल गांधी ने आचार संहिता उल्लंघन किया है और इसलिए इस बात की शिकायत की जाएगी। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फैसला, खड़गे जी और राहुल जी के खिलाफ चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। इस पर जवाब पंकज जी, मामला बहुत आगे की तरफ पहुंच गया है, एफआईआर दर्ज करने तक की बात आ रही है। क्या कह दिया राहुल जी ने ऐसा जिससे निर्वाचन आयोग जाने की जरूरत पड़ रही है? और नरेंद्र भाई मोदी क्या क्या ऐसा कुछ नहीं कह चुके हैं जिसके लिए निर्वाचन आयोग जाना चाहिए? एफआईआर किस किस चीज पर होनी चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना, मेले में भटके होते कोई घर पहुंचा जाता, ये घर में भटके हैं। कैसे ठौर ठिकाने आएंगे? कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं। अभी धुले की मीटिंग में नरेंद्र भाई मोदी ने 2 दिन पहले कहा कि देवेंद्र फडणवीस जी मुझसे कह रहे थे कि आप इतने विकास के काम कर रहे हैं, इतने विकास के काम कर रहे हैं, तो एक एयरपोर्ट भी हमारे लिए यहाँ बनवा दीजिए। तो मैं उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन आज इस जनसभा में आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, मैं देवेंद्र फडणवीस जी की ये इच्छा पूरी करने के लिए उनके साथ बैठकर बात करूंगा। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, ये भरे चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। मैं बताता हूं, ये इशारा करना। जी बोले। पंकज जी, चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनेगी उसमें हम एयरपोर्ट बनाएंगे, कैसे आचार संहिता का उल्लंघन हो गया? आप अपने मैनिफेस्टो में वादे नहीं कर रहे कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे, तो जब आप चुनाव के बाद अगर आपकी सरकार बनती है जिसमें मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, जो इस संविधान की मूल धारा के खिलाफ है, इस पर हम शिकायत करने जा रहे हैं। आप संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दलितों के रिजर्वेशन को छीनना चाहते हैं। नाना पटोले ने इसको इंडोर्स किया, राहुल गांधी ने बोला, तो अगर हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट से चिढ़ मच गई है।
मतलब साफ है, आपको सिर्फ तुष्टिकरण अच्छा लगता है, आपको सिर्फ तुष्टिकरण अच्छा लगता है पंकज जी। प्रधानमंत्री जी आप मुझे द्वारा बताइए, एक रहने से क्या सेफ नहीं रहते? एक रहने से सेफ नहीं रहता आचार आदमी? संहिता का ये प्रधानमंत्री आपको जी लगता है तो द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन है, जाइए कंप्लेन करिए। आपको लगता है तो कंप्लेन करिए, कौन सी धारा के हिसाब से बताइए, कौन सी धारा के हिसाब से? जनता पार्टी की पंकज जी, कौन सी धारा के हिसाब से सरकार बनने के बाद एयरपोर्ट बनने की बात करना एक आचार संहिता का उल्लंघन है? ख्याली हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को 10 साल से ये खाम ख्याली हो गई है कि जो हमारा मुल्क है वो बुधवा की लुगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मतदाता को जरा गंभीरता से लीजिए। हम और ले ये रहे हैं, तभी देखिए मतदाता हमको चुन रहा है, और आप ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं और चुनाव आयोग को ब्लेम करते हैं। चुनाव के बाद में आज वायनाड में राहुल गांधी की रैली में भारतीय फ्लैग कम थे, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के फ्लैग ज्यादा थे। वीडियो देखिए जाके, सबसे ज्यादा फ्लैग इंडियन मुस्लिम लीग के घरे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सबसे कम तिरंगे। ये आपकी सोच, हमारे उसमें भारत माता की जय के नारे लगते हैं। इसीलिए 2024 के लोकसभा मैं चुनाव में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो 50 साल में कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए नेहरू जी के बाद में, समझे आप? उनमें महाराष्ट्र में एनडीए के घटक दलों का वोट 8% गिरा है। मैं अनुराग जी आ रही हूँ, पंकज जी अजीत एनसीपी का वोट 3.5% रह गया है। पंकज जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, और वो सवाल प्लीज आप सुनिएगा गंभीरता से, संजीदगी से उसका जवाब दीजिए। इस देश के लिए अलग अलग जातियों में बंटना ज्यादा फायदेमंद होगा कि सब एक बंद मुट्ठी की तरह काम करें, हिंदुस्तानी की तरह काम करें, वो फायदे का सवाल? और पिता सही है कि बेटा सही है मुझे बताओ, दादी सही है कि पोता सही है मुझे बस पंकज जी इतना बता दीजिए। दादी कहती थी वी नीड अ कास्टलेस सिस्टम, पिता कहते थे कि कास्टलेस सिस्टम होगा तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और बेटा कह रहा है बढ़ जाओ। बेटा बंटने के लिए नहीं कह रहा है, बेटा उचित प्रतिनिधित्व हर एक को मिले इसकी बात कर रहा है। इसमें कौन सी नई बात है कि एकजुट रहेंगे तो सब फायदे में रहेंगे? ये कोई आज की बात है? ये हजारों साल से हमारी सभ्यता में ये कहा जा रहा है। इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने अगर ऐसा कहा जा रहा है रूबिका जी, तो उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कास्ट सेंसस की ये बात करते हैं? क्या मुसलमानों के अंदर इतनी जाति, उसके कास्ट सेंसस को भी ये आगे समर्थन करेंगे? और इनका मैं आपको बताता हूं रियल इंटेंशन ये रहा। अक्टूबर 9 2024 को जब शमा मोहम्मद कहती हैं हरियाणा के बाद में कि सिर्फ एक कम्युनिटी ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, और सिर्फ उसी कम्युनिटी का कांग्रेस पार्टी को ख्याल रखना चाहिए, वो है मुस्लिम कम्युनिटी, क्या ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है? पंकज जी, आप सिर्फ और सिर्फ एक वोट के लिए काम करते हैं, हम 140 करोड़ के लिए काम करते हैं। जो आर.के. सिंह जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री थे, जब वो गृह सचिव थे, अगवा आतंकवाद वो तो सुशील कुमार सिंह ने नहीं बोल दिया, आपको एक्सपोज कर दिया कि भगवा आतंकवाद कहने के लिए आपको गांधी परिवार से कहा गया था। अगवा आतंकवाद, आप मुझे बताइए, क्या कास्ट सेंसस करना चाहते हैं तो मुसलमानों में भी कास्ट सेंसस का समर्थन करेंगे आप? कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने नहीं की। हुआ आतंकवाद की आज ही खड़गे जी ने कह दिया, भगवा पहने हुए योगी आदित्यनाथ जी को आतंकवादी से कंपेयर किया। इसी डिबेट में पंकज जी, इसी डिबेट में संजय गुप्ता भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे, आपने हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं सर। हाँ, हिंदूपन होता है। क्या हिंदूपन और होता है? क्या हिंदूपन होता है? हिंदूपन क्या मतलब? हिंदुत्व क्या होता है? हिंदुत्व क्या होता है? देखिए, त्व जो है, मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूँ, त्व एक प्रत्यय है। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, स्त्री स्त्रीत्व, हाँ। ये अलग अलग चीजें हैं। ये इतनी लंबी बहस है कि आसानी से कई लोगों की समझ में ही नहीं आएगी। हिंदुत्व कुछ नहीं होता।